हेलो दोस्तों, मैं इमरान सर मैथ रीजनिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कल आपको हमने स्क्वायर के बारे में बताया था और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में जानते हैं। इसको जानने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कहिए तो धांसू ट्रिक आपको हम देने जा रहे हैं। इसको आप बहुत दिल से पढ़िएगा और इसको कोशिश कीजिएगा कि हम इसे हर रोज़ पढ़ें और इसको बारीकी से एक एक चीज़ को देखें और उसको समझने की कोशिश करें। और जब अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा ताकि जो वीडियो है मेरा फिर जो सेकंड वीडियो बनाऊं तो फिर आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और किस तरह से लगा। तो ठीक है, हम चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है कि कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी किसी भी ऐसी संख्या जैसे 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या और 5 अंकों की संख्या तक हम आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे। और फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि ऐसा संख्या जिसका परिपूर्ण वर्ग न निकले, यानी कि पॉइंट में निकले और दशमलव में निकले, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करने से पहले एक चीज जान लेंगे कि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देते हैं तो उनको स्क्वायर जरूर याद रहता है और उसको स्क्वायर कहाँ तक इसके यूज करना है। 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4, 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 और 4 का स्क्वायर बराबर होता है 16, 5 का स्क्वायर बराबर 25 और 6 का स्क्वायर बराबर 36, 7 का स्क्वायर बराबर 49 और 8 का स्क्वायर बराबर 64 और 9 का स्क्वायर बराबर 81 और 10 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 100। हमें जो भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे तो हमें इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि यही वो चीज है जिस पर वो डिपेंड करता है, वो ट्रिक डिपेंड करता है जल्दी बनाने में। तो ठीक है, हम सबसे पहले 3 डिजिट का, क्योंकि 2 डिजिट का तो क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना सब आदमी जानते हैं। 16 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, 169 का क्या होगा, 289 का क्या होगा, ये सब चीज तो आप लोग जानते हैं। तो हम 3 अंकों की संख्या का सबसे पहले हम वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, रूट अंडर 576। देखिए ये क्या है, रूट अंडर 576। तो सबसे पहला काम जो होगा, इसका एक पेयर बनाएंगे दाहिनी तरफ से। ठीक है, ये दाहिनी तरफ से मैंने एक पेयर बनाया और इधर जो भी लेफ्ट में बचेगा वो दूसरा पेयर होगा। ठीक है, तो ये तो पेयर नहीं है, सिंगल है, लेकिन जो भी होगा तो राइट से लेंगे एक पेयर और बाकी जो बच जाएगा वो दूसरा पेयर, भले ही वो 1 अंक का हो, 2 अंक का हो या 3 अंक का हो, हम उसको दूसरा पेयर मानेंगे और पहला पेयर जो है आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं कि इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे कि 6, ये जो 6 है वो किसके स्क्वायर में आता है। तो देखिए ये जो 6 दिखाई दे रहा है आपको, ये जो 6 दिखाई दे रहा है ये 4 के स्क्वायर में दिखाई दे रहा है। किसके स्क्वायर में? 4 के स्क्वायर में। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 4 भी हो सकता है। और फिर देखिए ये 6 एक और जगह है, यहाँ है 6, देख लीजिए 6, देख रहे हैं ना, 6 किसके स्क्वायर में है? 6 के स्क्वायर में। तो यहाँ 6 लिखते हैं, ये 6 किसके स्क्वायर में है? 6 के स्क्वायर में है। 36 जो है 6 के स्क्वायर में, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 जो है वो किसके स्क्वायर में है? 2 के स्क्वायर में है। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे इसी पर करेंगे, इसके यूनिट प्लेस को देख करके और इधर के अंक को देखेंगे, इसका जो यूनिट प्लेस है इधर के अंक में होना चाहिए और वो किसके स्क्वायर का है तो वो लिख देना है। ठीक है, 4 और 6।
तो हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे कि ये 5 है, देख रहे हैं 5, ये जो 5 आपको नजर आ रहा है, ये जो 5 आपको नजर आ रहा है, ये 5 किसके स्क्वायर के बीच में है? तो हम लोग देखते हैं कि ये 5 जो है 1 के स्क्वायर, 5 जो है 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते हैं, हम छोटा वाला लेंगे, क्योंकि ये जो 5 है 3 स्क्वायर से पीछे है, इसीलिए हम छोटा वाला लेंगे। तो छोटा वाला जो देख रहे हैं 2 का स्क्वायर जो लेंगे, तो ये कितना है देख रहे हैं 2 के स्क्वायर में है, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसके अगली संख्या से, यानी इसके अगली संख्या से इसको गुना करना है, ठीक है, इसके अगली संख्या से इसको गुना करना है। तो अगली संख्या क्या होती है, 2 का अगला 3 होता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 जो आया उसकी अगली संख्या से गुना किया तो कितना आया, 6 आया। ये जो 6 आया है यही डिपेंड करता है इस अंक से। अगर ये अंक छोटा है इससे तो छोटा वाला लेंगे, और अगर ये अंक बड़ा हो जाता तो हम कौन वाला लेते, बड़ा वाला लेते। तो देखिए ये 6 से ये छोटा है कि बड़ा है, देखिए ये छोटा है, तो इसीलिए हम लोग छोटा वाला ले लेंगे। तो छोटा वाला कौन है, 4 है, तो ये क्या हो गया, इसका 576 का क्या हो गया, 24 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। फिर एक बार हम लोग समझते हैं इसी क्वेश्चंस को, थोड़ा और इजी करते हैं। देखिए 576 में देखेंगे कि इसका यूनिट जो प्लेस है वो 6 है, और ये जो 6 जो है वो किसके इसमें आता है, तो 4 में आता है, इसलिए 4। और फिर इसमें देखेंगे जो 6 है वो किस में आता है, 6 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 और 6 ले लेंगे, ठीक। और एक चीज याद रख लीजिए कि जब भी कोई भी पेयर आएगा तो एक नया चीज सीख लीजिए, ये दोनों का सम क्या होगा, 10 के बराबर होगा। अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ अगर जैसे यहाँ पर अगर 3 होगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 2 होगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा। यानी कि दोनों का पेयर मिलाकर के कितना होना चाहिए, 10 होता है। अगर थोड़ा समझना चाहते हैं आप लोग तो थोड़ा देख लीजिए, देखिए यहाँ 3 है ना, देखिए 9 है 3, ठीक है, 9 देख रहे हैं ना, 9 का 3 है, और फिर देखिए 9 कहाँ आया है, फिर देखिए 7 है, तो देखिए 3 और 7 क्या हो गया, 10 हो गया। देख लीजिए इसमें 9 का क्या है, 3 है, और फिर यहाँ पर देखिए 9 का कितना है, 7 है, 3 7 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 2 है 4 का, ठीक, अब फिर यहाँ पर देखिए 4 का 8 है, तो देखिए 2 8 10। तो इससे भी पता कर सकते हैं, अगर एक लिख लीजिएगा तो फट से आप, जैसे 4 यहाँ लिखे तो 6, यहाँ अगर मान लीजिए कि यूनिट प्लेस पे जो भी रहे उसके हिसाब से जो होगा तो उतना में ऐड करके आप 10 पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद यहाँ पर इसका भी इधर जो भी संख्या होगा दूसरा पेयर बनाएंगे। इसके यूनिट प्लेस पर 6 है, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा 4, 6 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग ये 5 पर डिपेंड करेंगे कि 5 किसके स्क्वायर के बीच में है। तो देखिए ये 2 के स्क्वायर के बीच में और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो 3 स्क्वायर के बीच में है और 2 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे, तो 2 लेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अगली संख्या से इसको गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब इस पे दोनों पे डिपेंड करता है, ये 5 जो है अगर छोटा है तो छोटा वाला ले लेंगे, अगर ये इससे बड़ा होता है तो ये वाला ले लेते। तो 5 जो है 6 से छोटा है, छोटा वाला लेंगे, इसलिए 24 हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग इसको जान लेंगे। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो है 324। क्या है बाबू, 324। ठीक है, 324। अब आप लोग देखिए ये जो 324 है, तो आप गौर से देखें, ये जो पेयर बनाएंगे इसका, ये क्या है बाबू, 4 जो देखते हैं, ये जो 4 ये किसके किस में है, देखिए ये जो 4 है किसका है, 2 का है। तो आप जान गए जब 2 हो जाएगा तो आप जानवे करते हैं ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर ये 2 है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 10 होता है। फिर देखिए ये 3 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में है, 1 के स्क्वायर के बीच में और 2 के स्क्वायर के बीच में। तो हम 1 का स्क्वायर वाला लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते, छोटा वाला लेंगे, तो 1 ले लेंगे। ठीक, और फिर हम 1 को क्या करेंगे कि इसकी अगली संख्या से, तो 1 की अगली संख्या क्या होती है, 2 होती है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 देखेंगे कि 3 से छोटा है या बड़ा है, तो देख रहे हैं कि जो 3 जो है ये 2 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो बड़ा है तो हम बड़ा वाला ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 18 आंसर। ठीक है, हमको लगता है उम्मीद कि समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं फिर आगे। देखिए अब हम लोग चलते हैं 1225 पर। किस पर चलते हैं, 1225 पर।
3 अंकों का हो गया है। अब हम 4 अंकों की संख्या पर चलते हैं। तो 4 अंकों की संख्या पर हम लोग चलते हैं, तो थोड़ा देखते हैं 4 अंकों की संख्या पर। ये पेयर बनाएंगे और इसका भी एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसके 5 जो है वो किसके किसके स्क्वायर पे आ जाता है, गौर से देखेंगे 5 जो है किसके किस पे आ जाता है, देख लीजिए 5 जो है यहाँ 5 किस पे आ जाता है, 5 का 5 ही आ जाता है। और फिर देखेंगे कहीं और 5 है क्या, हाँ 5 है, तो 5 का 5 ही, तो आप जानते हैं कि 5 का है तो फिर 5 ही हो जाएगा। 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया। 5 5 क्या हो गया, 10 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका 5 जो है वो 5 ही का है और कहीं भी 5 नहीं है, तो ये भी 5 जो है 5 ही का होगा। अब हम लोग डिपेंड करते हैं, ये 12 जो है किसके स्क्वायर के बीच में है बाबू, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम कौन वाला लेंगे, 3 लेंगे। क्या लेंगे, 3 लेंगे। और ये जो 3 हम लेंगे तो इसको अगली संख्या से गुना कर देंगे। तो 3 की अगली संख्या क्या होती है, 4, 4 3 आए 12। अब बताइए ये 12 12 क्या हो गया, 12 12 क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। तो 12 12 जब बराबर हो गया तो आप जानते हैं कि जब बराबर हो जाएगा तो इसमें देख लीजिए ये भी बराबर है, तो 5 हो जाएगा। इसमें छोटा बड़ा तो है नहीं, तो 5 हो जाएगा। तो बताइए कितना का हो जाएगा, ये 35 का 35 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, 1225 में 2 पेयर बनाएंगे तो 25 के ये जो 5 आएगा वो किसके होगा, वो 5 का जो होगा स्क्वायर में होगा, तो ये भी 5 में ही होगा। 12 जो है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, इसलिए हम 3 लेंगे। और 3 की अगली संख्या से गुना करेंगे तो 12 ही आ जाता है। तो आप जानते हैं कि 12 आ जाता है तो सेम अंक यहाँ है, तो बड़ा छोटा तो होगा नहीं, तो हम 12 का क्या लेंगे, 5 ही ले लेंगे। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, इसलिए इसमें तो बड़ा छोटा की चक्कर नहीं है, तो 35 हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ गए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पर, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल जो है हमारा वो 1681 है। कितना है बाबू, 1681, ठीक है, 1681। अब हम लोग 1681 के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये एक पेयर बताइए, एक जो है आपका वो किस पर आ रहा है, देखिए यहाँ एक जो है यहाँ पे 1 पे आ रहा है, और फिर जब 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9। देखिए 1 जो है यहाँ 9 पे आ रहा है, तो 9 1 क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी पेयर कर देंगे तो 10 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर एक तो मालूम पड़ जाता है, दूसरा में 9 को जोड़ देंगे 2 होगा तो 8 हो जाएगा, 3 होगा तो 7 हो जाएगा, 5 होगा तो यहाँ पर 1 है तो इसलिए 9 हो गया। ठीक है, 16 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ये आपको ये जो 16 आप देख रहे हैं 16 किसके स्क्वायर में आता है बीच में, तो 3 के स्क्वायर के और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, तो अब देखिए 3 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम लोग कौन सा ले लेंगे, हम लोग एक चीज देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 3 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब ये वाला अगर बड़ा हो जाता है तब हम ये लेते हैं, लेकिन ये तो बराबर हो गया, तो बताइए हम कौन सा लेंगे, 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम लोग, 4 ले लेंगे। ठीक है, और 4 की अगली संख्या से गुना करेंगे तो 5 और 20 हो जाएगा। अब बताइए 16 छोटा है कि बड़ा है, 16 छोटा है 20 से, इसलिए हम छोटा वाला ले लेंगे, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वर्ग 41। ठीक है, फिर एक बार समझिए, एक जो है वो किसके है, देख लीजिए एक यहाँ पर देखिए, एक जो है 1 का है, और फिर इसका यूनिट प्लेस पर जो 1 है वो क्या है, इस 1 का क्या है, किसका स्क्वायर पे आता है, 9 के स्क्वायर पे, इसलिए 9 हो गया। 16 जो आप देखते हैं वो आप देखेंगे कि ये बीच में तो आ नहीं रहा है, ये डायरेक्ट 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट 4 के स्क्वायर में आ रहा है। तो अगर बीच में आता है तब हम छोटा वाला लेते हैं, ये तो 4 स्क्वायर में आ गया इसलिए हम 4 लेंगे। फिर इसकी अगली संख्या से इसको गुना करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। तो अब बताइए कि 20 जो है वो 16 छोटा है 20 से, इसलिए हम छोटा वाला लेंगे, अगर बड़ा होता तो हम बड़ा वाला लेते हैं, इसलिए 41 रुपये। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 5 अंकों वाली संख्या में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 5 अंकों वाली संख्या में चलते हैं। तो 5 अंकों वाली संख्या में चलते हैं 10,609। 10,609। अब इसमें हम लोग यहां से पेयर बनाएंगे। देखिए राइट से जब भी लेंगे तो 2 ही ठो लेंगे, और लेफ्ट में 3 ठो जो हो 4 ठो हो, कोई बहस नहीं है, यहाँ पर हम 3 ही लेंगे। अब बताइए जो 9 है वो किसके इसमें आ रहा है, देखिए तो 9 किसमें आ रहा है, ये जो 9 है आपका, देखिए 9 क्या है, 9 का क्या है, 9 का 3 है, 9 का क्या है, 9 का क्या है, 3 है। और कहीं पर भी देखिए तो 9 का क्या है, 7 है, 9 का क्या है, 7 है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा देख लेता हूं।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो 9 है आपका, इसमें क्या आ गया है बाबू 9 9 तो देख रहे हैं 3 में आता है, और फिर यहाँ 9 किस में आता है 7 में आता है। ठीक, अब 106 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप लोग जानते हैं कि 106 जो आता है वो 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। किसके बीच में आता है 11 के स्क्वायर में। तो अब बताइए कि 10 के स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में आता है, तो हम कौन सा लेंगे 10 का ले लेंगे। ठीक है, इसको अगली संख्या से गुना करेंगे, 11 दाएं के 110। अब बताइए 110 से छोटा है कि नहीं है, तो जब 110 से छोटा है तो हम छोटा वाला ले लेंगे 3। तो क्या हो गया हमारा आंसर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 103 हो जाएगा। फिर हम दूसरे एग्जांपल पर समझेंगे, फिर से अगर समझना चाहते हैं समझ लीजिए। 9 जो है वो 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं 9 जो है वो किस में आता है 3 के स्क्वायर में आता है। ये जो 9 आता है किसके स्क्वायर में आता है 7 के स्क्वायर में आता है, इसीलिए 3 7 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 106 जो देख रहे हैं वो किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 10 के स्क्वायर पे और 11 स्क्वायर के बीच में है, तो इसीलिए हम लोग 10 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 11 का स्क्वायर ज्यादा हो जाता है, तो 10 लेंगे। और यहाँ पर आपको छोटा इसलिए लिया है क्योंकि इसकी अगली संख्या से गुना करने पर 110 आता है, और 110 से छोटा 106 है, तो छोटा जो होगा तो छोटा लेंगे, बड़ा होगा तो बड़ा लेंगे, इसलिए 103 हो गया। ठीक है, 5 अंकों की समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए 1756 है, कितना है बाबू 1756 है। ठीक, अब देखिए ये एक पेयर, ठीक है 1756 है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाता है बाबू, किसके स्क्वायर में है देख लीजिए थोड़ा सा। 6 किस में है देख लीजिए हम लोग, 6 जो है वो 4 है, अब फिर 6 किस में है, फिर 6 में। ठीक है, देख रहे हैं। अब हम लोग ये 70 को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में है, तो ये 8 के स्क्वायर के बीच में, 9 के स्क्वायर के बीच में देख लीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 8 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे हम लोग 8। अब इसके अगली संख्या से इसको गुना करेंगे, 8 9 72। अब बोलिए 72 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समझ बात आ गई। बीच में थोड़ा 4 अंकों वाला आ गया था, 5 अंकों वाला। एक और देखेंगे 5 अंकों वाला। देखिए 10,816, 10,816। देखिए इसके आप जान रहे हैं कि 6 का क्या होगा 4। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और यहाँ पे जब 4 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब बताइए 108 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 10 और 11 के स्क्वायर में, तो 10 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसकी अगली संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 से ही छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, इसलिए छोटा हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उतार लीजिए इसको। कुछ क्वेश्चन दे देते हैं बनाने के लिए और उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम कुछ वर्कआउट दे देते हैं स्क्वायर रूट के बारे में, परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। 625 होमवर्क, वर्कआउट नहीं होमवर्क। 625, फिर इसके बाद से आप लोग लिख लीजिए 1681, फिर आप लोग लिख लीजिए 1521, फिर लिख लीजिए आप लोग 13,225, और फिर आप लोग लिख लीजिए 15,625। प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पर, बताइए किस पर चलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर चलेंगे। किस पर चलेंगे हम लोग, नॉन परफेक्ट स्क्वायर पर, जिसका दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, हम उसको दशमलव में बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 38 लेते हैं। 38 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये जो वर्गमूल निकलता है बाबू, तो इसी पर डिपेंड करता है, जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं राइट में, ये भी इसी पर डिपेंड करता है। अब आप देखेंगे कि 38 का जो हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ये 38 किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है, तो हम लोग देखते हैं कि 6 के स्क्वायर के नियरेस्ट। किसके स्क्वायर के नियरेस्ट है,
6 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। 6 स्क्वायर यानी 36। 6 के स्क्वायर से नियरेस्ट है 36, तो हम लोग यहाँ पर 6 लेंगे। क्या लेंगे? 6 लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 36 के थोड़ा आगे है, तो जब भी आएगा क्वेश्चन में आंसर तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अब पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा, किस तरह आएगा, इसी को ध्यान देना है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 6 को, ये जो 6 जो आया है मतलब 6 36 के बाद है, तो 6 को हम लोग दुगुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दुगुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि 6 गुने 2 बराबर कितना हो जाता है? 12। कितना हो जाता है बाबू? 12। अब इसी 12 को हम लोग क्या करते हैं कि इस दोनों का डिफरेंट करते हैं। इस दोनों का क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंट करते हैं। तो बताइए 38 और 36 के बीच में कितना आएगा? घटाओ 2 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12, जो गुना किए हैं दूसरे। तो 2 छक 12 हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 6। अब 1 बटा 6 को आप लोग भाग देना जानते ही, अगर चाहेंगे तो फट से दे सकते हैं। 6 से 0 देंगे, पॉइंट देंगे, और क्या हो जाएगा बाबू? 6 यहाँ 0 देंगे, 6 का 6 4 होगा, तो 6 × 30 6 1 36। और देख लीजिए पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक जाइएगा, सिर्फ 2 अंक। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ तो 6 है ही है, तो क्या हो जाएगा? 6.16 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। 38 जो आप लोग देख रहे हैं वो 6 स्क्वायर के क्या है? 6 के स्क्वायर के थोड़ा सा आगे है कि, और तो 6 स्क्वायर हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 6 पॉइंट समथिंग आएगा। अब पॉइंट के बाद कितना अंक आएगा ये हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 6 जो आया है वो 6 से दुगुना करेंगे हर क्वेश्चन में, और जो भी आएगा उसको हम लोग इस दोनों के अंतर से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए इस दोनों के अंतर से 36 38 में कितने का अंतर है? तो 2 का अंतर है, इसलिए 2 को हम डिवाइड 2 बटा 12 लिखेंगे। काटेंगे तो 1 बटा 6 होगा। अब 6 को 1 में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 0.16। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं हम लोग। अब मान लीजिए इसको थोड़ा सा 76 है। ठीक है, 76 है। ये तो कोई परिपूर्ण वर्ग है नहीं, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं। हमको किस में करना है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। इसका पॉइंट नहीं आएगा। आप बताइए किसके आगे पीछे है? 8 8 64। कितना हो जाएगा? 8 8 64। तो ये 8 के स्क्वायर में क्या है? 8 के स्क्वायर में। अगर आप चाहते 8 के स्क्वायर में 8 8 64। अब आप बताइए कि 8 पॉइंट ही समथिंग होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो 8 यहां पर लिखेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे। 8 दूना 16। अब इस 16 को जो हम डिवाइड करेंगे, इस दोनों के बीच में अंतर कितना का है? देख लीजिए इस दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। देख रहे हैं कितने का अंतर है? 2 का नहीं, 76 और 64, 6 में से 4 गया 2 और 7 में 12 का अंतर है। कितना का अंतर है? 12 का अंतर है। तो अब इस दोनों में कितना का अंतर है? 12 का अंतर है। 12 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16, 4 3 12, तो कितना आ गया? 3 बटा 4। आप चाहिएगा तो पॉइंट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट 4 7 28 और 2 बचेगा तो 4 5 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8.75। फिर समझ लीजिए 8 के स्क्वायर के क्या है? नजदीक है, 9 स्क्वायर के बीच में है, इसलिए हम 8 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 8 के बाद ही कुछ पॉइंट आएगा। तो 8 8 64। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आएगा उससे दुगुना करके यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे इस दोनों के अंतर से, दोनों के अंतर से। तो 12 बटा क्या हो जाएगा? 16। तो आखिर काटेंगे तो 4 3 12, 4 4 16। इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75। तो यही हो जाएगा 8.75, इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो ठीक है बाबू, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं? 107। देखिए 107, इसका तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 3 अंकों की संख्या में थोड़ा देख लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो आप लोग बताइए कि किसके नियरेस्ट है? ये 10 के स्क्वायर के नियरेस्ट है। 10 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 10 है 100। अब आप बताइए कि 10 को किससे गुना करेंगे बाबू? 2 से। 10 दूना 20 हो जाएगा। अब हम लोग इस दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 7 का अंतर है। 7 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 20 से।
आप जानते हैं 7 को रखेंगे पॉइंट, 20 तिहाई 60, 0 7 में 6 हो गया पॉइंट, 20 पंचे 100 कट गया। ये क्या हो जाएगा आंसर 10.35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 10.35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10.35 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा खत्म हो गया है, कोई बात नहीं है, देखते हैं फिर से समझना चाहते हैं। देखिए 107 क्या है 10 के स्क्वायर के और 11 के स्क्वायर के बीच में, तो 10 का स्क्वायर ही लेंगे क्योंकि 10 के बाद ही कुछ पॉइंट में आएगा। तो हम देख रहे हैं इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 7 का, और जो भी 10 होता है उससे दुगना, मतलब जो 10 आया उससे दुगना करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे, तो एक पॉइंट में तब्दील हो जाएगा 10 पॉइंट। बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इसको आप लोग आजमाइएगा। ठीक है, और अच्छे से इसको यूज कीजिएगा। अभी एक चीज देख लीजिए, आप लोग को हम एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो आप लोग को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ये अभी बेसिक आप लोग को पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के जरिए, और जब हमारे यूट्यूब पर जब पढ़ाई अच्छा मतलब बच्चे लोग बेसिक सीख जाएंगे तो कुछ दिनों में हम गूगल मीट से आप लोग को लाइव क्लास लेंगे जिसमें लोग जुड़ेंगे और उनको हम पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे जो पढ़ाई होगी बिल्कुल ही चैप्टर वाइज होगी, उसमें एसएससी का, रेलवे का और आपको बैंक का सबका एक अलग स्पेशल बैच होगा। जिस बच्चे को जिसमें ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करेगा और उसी के हिसाब से उसमें पढ़ाई होगी। तो अभी फिलहाल जिस चीज़ को हम बता रहे हैं उसको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 2-3 सवाल और मैं ले लेता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि 400 21 है। 40 कितना है बाबू 21 है। हम अपने मन से ले रहे हैं, इसको निकालना है पॉइंट में, 4 अंकों का है। तो हमने आपसे कहा था कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में है। तो आप जानते हैं, चलिए 402 लेते हैं, चाहे इसको ले सकते हैं 4000, तो बहुत लंबा हो जाएगा, 40 लंबा हो जाएगा। चलिए 402 लेते हैं, तो 20 के स्क्वायर में है, तो 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये जो 400 आया है तो यहाँ पर 20 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 20 को 2 से गुना करेंगे, 20 गुना 40 हो जाएगा, और दोनों के बीच में 2 का अंतर है तो 2/40 हो जाएगा। 2 भी सही क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 को जब 1/20 होगा तो क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर 0 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा बाबू 20.05 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 पॉइंट। हम आगे भी ले सकते थे बाबू, 4 अंक का भी ले सकते थे, लेकिन स्क्वायर आपको याद रखना होगा 50 के स्क्वायर तक, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा डिपेंड है बाबू स्क्वायर तक याद रखना। आप जितना अच्छा स्क्वायर याद रखिएगा उतना बेहतरीन होगा। ठीक है, तो आज हमने आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बीच में बता दिया है। और जो भी बच्चे मतलब कि इसको पढ़े हैं, तो कल का जो मेरा वीडियो था, मतलब कल जो मैंने पढ़ाया था स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर के बराबर में ट्रिक बताया था, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख लेंगे, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेंगे और उसके बाद इसको देखेंगे ताकि समझ में आ जाए। और ये जितने अच्छे से मैंने बताया है उसको उतने ही अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर से मैं दोहरा देता हूं कि अगर आपको समझ में आवे और अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो एक टारगेट है, जो आपको एक टारगेट है कि जल्दी से जल्दी हम आप लोग का लाइव क्लास लें, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग सपोर्ट करें और हम लाइव क्लास लेने के लायक बन जाएं और इसको अच्छे से इसको बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।